हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर चुके होंगे। तो दोस्तों, आज है 4 मार्च और आप सभी का है फिजिक्स का पेपर। ठीक है, तो आज आपको फिजिक्स का पेपर किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है, कैसे 95% अंक लाना है, चलिए आज की इस वीडियो में हम बताते हैं आपको। ठीक है, लेकिन चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो कौन कौन से नियम फॉलो करने हैं ताकि आपको फुल नंबर मिल सकें, तो चलिए 5 नियम इसमें बताएंगे जिनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहला है आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 5 नियम अगर फॉलो कर लोगे तो 100% आप 95% नंबर लेकर आओगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला है आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, चाहे आता हो या ना आता हो। जितने भी प्रश्न आएंगे वो सारे प्रश्न आपको हल करने हैं, तभी आपको 95% अंक मिलेंगे। ठीक है, ये आप समझिए, जब 100 नंबर का पेपर पूरा करके आओगे तब जाकर के आप 95 इसमें से ला पाओगे। ठीक है, तो चलिए आज आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, आता हो या ना आता हो, आपको करके आना है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट है, जो प्रश्न आता है उसको सबसे पहले हल करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न आपको नहीं आता है वो भी आप हल कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप लोग जो प्रश्न नहीं आता है उसको पहले लिख दोगे और एग्जामिनर ने देखा ये प्रश्न गलत है तो पहले ही नंबर काट देगा और आपको नंबर आगे भी उसी प्रकार से मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये ध्यान रखनी है, जो प्रश्न आता है उसको सबसे पहले हल करो। ठीक है, और तीसरा पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सभी प्रश्न एक तरफ से हल करो। ऐसा नहीं है कि एक प्रश्न शुरुआत का हल कर दिया और एक लास्ट का हल कर दिया, इससे आपका बहुत खराब इंप्रेशन पड़ेगा और एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसको क्वेश्चन आते ही नहीं है, तभी इसने अलग अलग क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है एग्जामिनर को। जैसे आप लोग ये पेपर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर खंड बा दिया जाएगा अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, 2 नंबर का, तो 2 नंबर में आपको 6 प्रश्न मिलेंगे, तो 6 प्रश्न एक साथ में करने हैं। ये नहीं कि 2 का गा कर दिया फिर 3 का का कर दिया, इस प्रकार से नहीं करना है आपको। ठीक है, अगर आपको करना है तो एक सीधे में, यानी 2 प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 कर रहे हो तो इसके 6 खंड है तो 6 प्रश्न आप करने हैं आपको। ठीक है, और तीसरा कर रहे हो तो तीसरे के 4 प्रश्न हैं तो चारों करने हैं। इस प्रकार से आपको हल करना है, मतलब एक सीधी रेखा में आपको सारे प्रश्न हल करने हैं जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हो। ठीक है, उसके बाद में चौथा पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रश्न ना आए तो न्यूमेरिकल हल करो। सबसे बड़ी बात, न्यूमेरिकल में आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाते हैं। अगर 5 नंबर का न्यूमेरिकल है तो वहाँ पर 3 नंबर कैसे मिलेंगे? आप सबसे पहले लिखोगे कि दिया है, उसके बाद में जो क्वेश्चन में दिया होता है उसको आपको नोट करना है, फिर आप उसको लिखोगे हल, और उसमें जो सूत्र लगने वाला है उसको आप अगर लिख दोगे, ठीक है, और तो आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे अगर आप इतना कर देते हो। और यहाँ पर अगर प्रश्न हल करते हो तो अगर आपने गलत लिख दिया तो उसमें सिर्फ 1 नंबर या फिर 2 नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है, अगर प्रश्न नहीं आ रहा है तो आपको न्यूमेरिकल हल करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में अगर आप उतना ही दिया रहता है वही लिख दोगे तब भी आपको 2 से 3 नंबर आसानी से मिल जाते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। सबसे पहले आपको प्रश्न हल करना है, अगर प्रश्न नहीं आता है तो न्यूमेरिकल हल करना है। ठीक है, उसके बाद में 5वां पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी पर आपको नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये 5वां पॉइंट है कि अच्छी हैंड राइटिंग के साथ लिखो। अगर आप अच्छी हैंड राइटिंग लिखोगे तो एग्जामिनर जैसे ही कॉपी देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि इसको कुछ ना कुछ तो आता है, तभी वो आपको फुल नंबर देगा। ठीक है, अगर हैंड राइटिंग आपकी बिल्कुल ख़राब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एग्जामिनर वहाँ पर जहाँ 5 नंबर का क्वेश्चन होगा वहाँ पे सिर्फ आपको 2 से 3 नंबर ही देगा। ठीक है, तो आपको ऐसा लिखना है ताकि उसको पढ़ने में आ सके, क्योंकि आप जितना लिखोगे वही वहाँ पर उसको दिखाई पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपको आता सब है लिख कुछ नहीं पाए। ठीक है, तो आपको लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी भर के आनी है। ठीक है, और अच्छी हैंड राइटिंग के साथ लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको 5 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला है कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, मतलब दूसरा पॉइंट है जो प्रश्न आता है उसको सबसे पहले हल करो,
और तीसरा पॉइंट है कि सभी प्रश्न एक तरफ से हल करो, ठीक है। ये नहीं कि एक पहले का और दूसरा चौथे का, इस प्रकार से नहीं करना है। जो प्रश्न आप शुरू करो उसके सारे खंड हल कर दो, ठीक है। उसके बाद में जो प्रश्न ना आए तो न्यूमेरिकल हल करो, अगर प्रश्न आ रहा है तो सबसे पहले आप प्रश्न हल करो, क्योंकि न्यूमेरिकल में गलती होने के भी चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्रश्न ज़्यादा हल कीजिएगा, न्यूमेरिकल पर कम। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, मतलब पांचवा पॉइंट है, अच्छी हैंड राइटिंग के साथ लिखो, ठीक है। जितना ज़्यादा आप सजा सकते हो कापी उतना ज़्यादा सजा कर अच्छी हैंड राइटिंग के साथ पूरी कापी भर कर आना, ठीक है। ये नहीं कि क्वेश्चन छोड़ना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और जो ना आता हो उसमें कुछ भी लिखो, लेकिन लिख के आओ, ठीक है। भले क्वेश्चन ही उतार दो 2-3 बार, आपको कापी भर के आनी है। तो ये सारे पॉइंट अगर आप ध्यान रखोगे तो आसानी से 95% नंबर आप आसानी से ला सकते हो। तो उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, बेहतर पेपर करके आइएगा, ठीक है। बाय बाय।